और चैनल हुनरदान संस्थान एनजीओ। आई होप आप सभी को हमारा चैनल हुनरदान संस्थान पसंद आता होगा। और आज एक नई शुरुआत हुनरदान संस्थान चैनल की तरफ से मैं सरिता सोनी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और बताइए आप सभी कैसे हैं। आज के इस वीडियो में कुछ छोटी सी जानकारी अपने सामाजिक संस्थाओं एवं एनजीओ को लेकर के ला रही हूँ, जिससे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, किस तरीके से एक महिला होकर के अपने आप को अबला न समझे बल्कि एक सोशल वर्कर भी समझ सकती है, एक अच्छे कार्य में अपनी सहभागिता भी निभा सकती है। तो आइए लाते हैं ऐसी कुछ जानकारी आप सबके सामने। इन सब में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी मेरे चैनल में यानी मेरी संस्था में हुनरदान संस्थान की टीम के द्वारा किस तरीके के कार्य किए जाते हैं और इसके साथ साथ चैनल किस हेतु बनाया गया है, इसके लक्ष्य क्या हैं। सेवा भाव, जानवरों, इंसानों, जीवों की सेवा, कृष्ण भक्ति, श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार प्रसार। जी हाँ, इसका भी प्रचार प्रसार मैं करती हूँ क्योंकि मैं स्वयं एक कृष्ण भक्त हूँ। और कृष्ण भक्ति कहती है कि अगर आप कृष्ण भक्ति में किसी एक दो आत्माओं को जगा सकते हैं तो ये आपके लिए परम सौभाग्य होगा। तो इसके साथ साथ मैं आप सबको बताती हूँ, भारतीय संस्कृति को जीवित रखना ये कार्य भी हमारी संस्था करती है और मैं भी करती हूँ अपनी चैनल के माध्यम से। जरूरतमंदों की सेवा करना एवं हुनरमंद बनाना, इसके बारे में मैं आपसे पूरे चैनल में यानी पूरे वीडियो में जानकारी ही दे रही हूँ। इस हुनर में मेकअप आर्ट, ढोलक, मेहंदी, कथक डांस यानी भारतीय नृत्य शैली, कथक नृत्य, योगा, कंप्यूटर इत्यादि इस तरीके की बहुत सारे स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर के कार्य करती है। और शिक्षा के जगत से जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसे जानकारी या फिर शिक्षित प्रशिक्षित करने का कार्य करती है हमारी संस्था। निःशुल्क बस्ती क्लास, जी हाँ, निःशुल्क बस्ती क्लासेस भी हम कार्य करते हैं। निःशुल्क बस्ती क्लासेस का मतलब स्लम एरिया में जाकर सर्वे करती हूँ, वहाँ की बस्ती बस्ती जाकर बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। जी हाँ, लेकिन इन सब के साथ साथ मैं आप सबको बताना चाहूंगी, लोगों की प्रेरणा बनने का प्रयास यानी लोगों की प्रेरणा बनने का एक उद्देश्य भी है मेरे अंदर और मैं किसी को अपनी प्रेरणा बना भी चुकी हूँ। कई लोग मेरी प्रेरणा में शामिल हैं। तो मैं एक इंस्पिरेशन बनना भी चाहती हूँ और दूसरों से इंस्पिरेट होना भी चाहती हूँ। लेकिन इस सब के बीच मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, यूट्यूब हमारे लिए एक सबसे अच्छी मध्यस्थता है। यूट्यूब के माध्यम से ही मैं आप सबके दिलों तक यानी आप सबके दिमाग तक, आप सब तक पहुँच पाती हूँ। इन सब में मैं यूट्यूब फैमिली का यानी यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। हाँ, आप सबके सहयोग के बिना ये चीज़ें बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो प्लीज़ कृपया चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये रही हमारी संस्था से जुड़े हुए कार्यों की शैली जो मैंने आप सब तक शेयर की है। मैं सरिता सोनी आप सभी के साथ। आज हुनरदान संस्थान चैनल काफ़ी समय से बंद था, यानी बंद क्या था, मैं यही कहूँगी कि रेगुलर वीडियोस उस पर नहीं जा पा रहे थे। कारण ये रहा कि मैं दो चैनल को संभालने में थोड़ी सी असमर्थ हो जाती हूँ। परंतु आज ही मैंने ये विचार किया कि क्यों ना इस चैनल को थोड़ा सा तराशा जाए, मांझा जाए, क्योंकि इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी इस चैनल पे मैं अपनी मेहनत डाल रही हूँ, मैं अपनी रातों दिन की नींद झोंकती हूँ, तो इसमें मेरा प्रयास मुझे दिखाई पड़ता है। आज इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी चैनल में मेरे 2,63,000 या 65,000 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन हुनरदान संस्थान चैनल जिसपे मेरा मेन फोकस होना चाहिए यानी कि संस्था का चैनल है, जिसपे मैं बच्चों के लिए बस्ती पे जा करके या इसके अलावा स्लम एरियाज इन सब जगह जाकर के हम प्रयास करते हैं कि महिलाओं को या ज़रूरतमंद बच्चों को हुनरमंद बनाएं और शिक्षा के क्षेत्र में भी जागरूक करें। तो शिक्षा के क्षेत्र में आइए जानते हैं हम अपने किस तरीके के कार्य हैं जो हुनरदान संस्थान की तरफ से प्रयासरत हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो मानव संसाधन के विकास का मूल है यानी जड़ है, शिक्षा ही मूल जड़ है। तो देश और सामाजिक आर्थिक तंत्र के संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारी खुद की लिखी हुई लाइनें हैं और इसको हम प्रतिदिन शेयर भी करते हैं आप सबके साथ। परंतु हो सकता है कि जब लिखा हुआ कुछ भी शेयर होता है तो वो शायद आप उतना नहीं अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन शायद मैं उसे एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो शिक्षा एक ऐसी मूल जड़ है जो आज के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस पर ही मेन फोकस संस्थाओं का नहीं है। संस्था कार्य करती है लेकिन बस्ती बस्ती जा कर के सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने के लिए, जैसे आपका बिस्किट्स हैं, खाने पीने का सामान है एंड ऑल, ये चीज़ें देते हैं। इससे
मेरा मानना है कि आप उन बच्चों को लाचार बना रहे हैं या वहाँ के लोगों को लाचार बना रहे हैं। अगर उन सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है शिक्षा। तो आइए शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारी हुनरदान संस्थान द्वारा पिछले कई वर्षों से स्लम एरिया में बस्ती क्लासेस लगाई जा रही हैं। संस्थान द्वारा पहले भी बस्तियां क्लास लगाई जाती थी और सर्वे किया जाता था, यानी 2013 से हम ये कार्य बराबर कर रहे हैं और वहाँ के लोगों से बात करके वहाँ पर शिक्षा के स्तर की जांच की जाती है। यानी हम लोग प्रयास करते हैं, हमारी टीम प्रयास करती है कि वहाँ की शिक्षा का स्तर कैसा है, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। कई बार हम वहाँ महसूस करते हैं बस्ती क्लासेस में अगर 100 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो कम से कम 100 में 90 बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए स्कूल की सुविधा ही नहीं है, स्कूल जाते ही नहीं है बच्चे, स्कूल का सीन ही नहीं है वहाँ पर, मतलब स्कूल नाम की कोई सुविधा ही नहीं है। तो हम सर्वे करते हैं, हमारी टीम सर्वे करती है ऐसे स्थानों पे जाके जहाँ पर विद्यालय नहीं है, उन बच्चों को हम अच्छी सुविधा दे सकें या अपने ट्रेनर्स लगा करके वहाँ पर उन बच्चों को प्रशिक्षित कर सकें। हालांकि ये हमारी जो दी जाने वाली शिक्षा है निःशुल्क है, हमारा पूरा प्रयास है। जो संस्था है वो रजिस्टर्ड है, 12 ATG सब कुछ कंप्लीट है, नीति आयोग से रजिस्टर्ड है, बट किन्हीं कारणवश इन सब चीज़ों का कार्य या फंड वगैरह हम उतने अच्छे से नहीं एकत्रित कर पा रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में लीगल तरीके से फंड लाना यानी पाना बहुत मुश्किल है और लोग देते भी नहीं हैं। तो और इलीगल कार्य हम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो हमारी सिद्धांत या हमारे लक्ष्य में ही नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरीके से मैं कार्य कर रही हूँ शिक्षा के जगत में, हुनर के जगत में, स्किल्स के जगत में, जो भी चीज़ें अपने कानपुर में या उत्तर प्रदेश में हर स्टेट या ज़िले में देने का प्रयास कर रही हूँ, तो उसके लिए कुछ अर्निंग का सोर्स तो बनना ही चाहिए। तो अर्निंग का सोर्स के लिए ही मैं यूट्यूब पर अपना कदम रखती हूँ और YouTube पहले मेरे लिए एक मात्र एल्बम रहा, लेकिन आज ये एल्बम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो मैं कमाऊँ, जो चीज़ें मैं अपनी सोशल मीडिया के ऐप के माध्यम से यानी YouTube के माध्यम से अर्जित करूँ, उसे मैं स्लम एरिया यानी बस्ती पे ही लगाऊँ। और इस सब के अलावा फंड की बात आती है तो अगर लीगल तरीके से कोई भी व्यक्ति हमारी संस्था में इन बच्चों के लिए फंड डोनेट करना चाहता है तो उसके लिए हम बिल्कुल एग्री हैं, सहमत हैं, परंतु इलीगल तरीके से कोई भी दिया जाने वाला फंड हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में ही बात कर रहे थे, वहाँ पर हम जांच करते हैं, उसके बाद शिक्षा की आवश्यकता अनुसार वहाँ बस्ती की क्लासेज शुरू कर देते हैं। संस्था द्वारा कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव यानी उत्तर प्रदेश के ही 3 जिले हैं जिन जिलों में हम मेन फोकस कर पा रहे हैं। कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव स्लम एरिया में बस्ती क्लासेस चलाई जाती हैं, यानी कि झुग्गी झोपड़ी वाले स्थानों पर। संस्था द्वारा बच्चों के न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए हम कार्य करते हैं कि वहाँ के बच्चों की यानी एक्टिविटी देखते हैं, उनका फोकस किस चीज़ पर है, वो डांसिंग पर है, सिलाई पर है, कंप्यूटर पर है, ये स्पोर्ट्स साइड है, तो जिस साइड वो जाना चाहते हैं उन्हें कोशिश करते हैं कि उस प्लेटफॉर्म को दिया जाए। हाँ, इन सब चीज़ों के लिए हम चाहते हैं कि YouTube हमारे लिए एक अच्छी फैमिली है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ एक टीम जुड़े और जितना ज़्यादा इस फील्ड में हमारे साथ टीम कार्य करेगी हम उतने ही सफल हो जाएंगे। तो इन बातों पर हम फोकस करते हैं कि उनकी मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाए, साथ ही साथ उनकी पारिवारिक ज़रूरतों को भी ध्यान रखते हैं। अगर जैसे पारिवारिक ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जैसे जिनके घर में राशन नहीं है या कोई बीमार है तो किसी की मध्यस्थता डालकर हम प्रयास करते हैं कि उनको उस ज़रूरत से यानी उस परेशानी से मुक्ति दिलाई जाए। जैसे कि कोई बीमार है तो किसी ऐसे डॉक्टर तक हम पहुंचाते हैं जो कि कम फीस में या फिर ना के बराबर ली जाने वाले शुल्क के द्वारा उसका उपचार किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम उनकी मध्यस्थता निभाते हैं उनके पारिवारिक विवादों को भी हटाने का, क्योंकि जब एक परिवार में विवाद रहेगा यानी आपसी तालमेल घर के नहीं अच्छे होंगे तो उस घर के बच्चे बिल्कुल ही पढ़ाई को लेकर के यानी शिक्षा जगत को लेकर के ध्यान नहीं दे पाते हैं। इन सबके साथ बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि जगाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम भी करते हैं। अब कार्यक्रम आप सोचेंगे कि किस तरीके से किए जाते होंगे, तो जैसे कई बार हम क्या करते हैं उनके साथ डांसिंग का,
उनके साथ मंत्रोच्चारण, उनके साथ गेमिंग्स का। और महिलाएं हैं तो जैसे महिलाओं के लिए हम क्या करते हैं, उनकी स्किल्स को देखते हैं, किस तरीके की स्किल्स है उनके अंदर। तो जैसे कि एक बड़ा छोटा सा बात है लेकिन ये लोगों के दिमाग में नहीं आता है। महिला आज की डेट में गांव गांव तक ये यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि यूट्यूब के माध्यम से यानी सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे महिलाएं अर्निंग का स्रोत बन सकती हैं। किस तरीके से अर्निंग ऑफ सोर्स बनने के लिए आपको जो हुनर बहुत अच्छा आता है, कई बार आप झुग्गी झोपड़ी में रह रहे होते हैं, आपका पारिवारिक स्तर यानी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, लेकिन आपके अंदर एक हुनर जरूर होता है। हर एक महिला, हर एक बच्ची गॉड गिफ्टेड कुछ न कुछ गिफ्ट लेके आती है, उसके अंदर कोई न कोई हुनर जरूर होता है, लेकिन इस बात को जगाने वाला उनके अंदर यानी मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता। आजकल आप देखिए सोशल मीडिया में किसी को अपनी प्रेरणा बनाए, किसी को बहुत अच्छी ढोलक आती, किसी को बहुत अच्छा डांस आता है, किसी को बहुत अच्छी कुकिंग आती है। तो यही हम बस्ती में जाकर के सर्वे करते हैं कि किन महिलाओं को किस चीज में रुचि है, और जिस चीज की उन्हीं में रुचि है उस रुचि में थोड़ी सी फायर देने का काम करते हैं, यानी उस फायर को यानी आग को थोड़ा सा घी डालते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं कि उन्हें मांझा जाए, तराशा जाए। तो उस मांझने तराशने में उन्हें तो हम प्रयास करते हैं कि ऐसी महिलाएं जिनके अंदर वो हुनर है, वो स्किल है, उसको किस तरीके से मांझा तराशा जाए, और इस तरीके से उनको थोड़ी सी फायर देने का काम करते हैं, और ऐसी फायर जो कि उनको मोटिवेट करने का काम करें, उनकी प्रेरणा बनने का कार्य करें। तो इस तरीके से हम उनके अंदर एक जागरूकता जगाते हैं कि आप ये कार्य कर सकती हैं। और घर बैठे ही आपके पास हर एक घर में किसी न किसी के पास एक एक फोन होता ही है, तो उस फोन के माध्यम से आप ढोलक के वीडियोस डालें, किसी एक जोन को पकड़ लें, मेहंदी, ढोलक, मेकअप आर्ट, कुकिंग और कढ़ाई, बहुत सारे ये हथकरघा आपके स्किल्स होते हैं, हुनर होते हैं। हथकरघा का मतलब आज की डेट में तो मोदी सरकार की तरफ से हथकरघा चीज़ों को बड़ी प्रोत्साहित किया गया है, तो आप उन्हें ही पकड़ लें। इस तरीके से हम बस्ती में जा जाके महिलाओं के अंदर और बेटियों के अंदर इस हुनर को फायर देने का कार्य करते हैं, यानी कि मोटिवेट करते हैं। तो इस तरीके से कोशिश की जाती है कि अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उनके प्रति शिक्षा की रुचि जगाने का कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ कई बार जब बच्चे थोड़ा सा उन्हें एक ज़रूरत होती है रिफ्रेश होना यानी रिफ्रेश बटन दबाने की, तो उन्हें कई बार जैसे कि हम पार्टी देते हैं बस्ती में जा कर के खाने पीने का, या आप अगर ऐसा ये चीज़ लर्न कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो कल पार्टी मिलेगी हमारी संस्था की तरफ से, हम सर आपको ये खिलाएंगे, सर आपको वो खिलाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा करते हैं। तो ये रही हमारे संस्था के प्रति बातें जो हमने आप सबसे शेयर की हैं। अब हम एक और बात आप सबके साथ कहना चाहेंगे कि आपके पास यानी कानपुर उत्तर प्रदेश में मैं बात कर रही हूँ, या कानपुर के अलावा उन्नाव, फतेहपुर, जिस भी स्टेट से आप सुन पा रहे हैं मुझे, जिस जगह से, उत्तर प्रदेश से या भारत के किसी भी कोने से, क्योंकि हमारी संस्था ऑल ओवर रजिस्टर्ड है, मतलब कहीं भी बैठ के आप इस संस्था के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। तो कोशिश करें जैसे कि आपके पास कॉपी, किताब, स्टेशनरी यानी बुक्स एंड ऑल, बहुत सारी ऐसी जो सामग्री है स्टेशनरी से जुड़ी हुई, वो आप डोनेट कर सकते हैं जो आपके यूज़ में नहीं है। नए पुराने कपड़े जो आप ज़रूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी संस्था से जुड़े या ना जुड़े, आप कहीं भी रहते हैं, तो एक मोटिवेशनल या एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। किसी की ज़रूरत पे आप उसकी हेल्प की मध्यस्थता बन सकते हैं। इसके साथ साथ खाने पीने का सामान आप इस चीज़ पर सर्वे करें, फोकस करें कि कहाँ पर ऐसी स्थिति है जहाँ पर शिक्षा से भी ज़्यादा जुड़े हैं तत्व हैं, वो हैं पेट की पूजा। अगर पेट की पूजा ही शांत नहीं होती है तो खाने पीने यानी कि शिक्षा हम उसे क्या दे सकते हैं। तो शिक्षित करने के लिए भी भोजन ज़रूरी है, यानी कि पेट पूजा ज़रूरी है। तो अगर आप सामर्थ्यवान हैं या आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप लोगों के अंदर वो फायर, वो चीज़ें लाएं जिससे लोग मोटिवेट हो, और मोटिवेट होने के साथ साथ उनके अंदर का स्किल्स देखें, स्किल्स जगाएं, और स्किल्स जगाने के साथ साथ उन्हें चीज़ों को सिखाएं और फिर उनसे बोले कि आप सोशल मीडिया से एक अर्निंग का स्रोत बन सकती हैं। महिला हो या पुरुष हो, आज की डेट में घर घर बैठ के लोग ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूबर बनते हैं, या अपने स्किल्स को लेकर के एक अच्छा स्रोत बनाते हैं, और बहुत अच्छी कमाई है। यूट्यूब से आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। घर बैठे लोग 1-1 लाख रुपए पर मंथ उठाते हैं, मैंने खुद देखा है। और इस तरीके से मैं एक वीडियो और शेयर करूंगी, वो है आपका इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रियतम प्यारी, उस चैनल पर। तो मैं उसमें आप सबसे चर्चा करने वाली हूँ कि एक यूट्यूबर बनने की
प्रेरणा मैंने किससे ली है। और उसके साथ साथ मैंने साल 2 साल के अंदर, जबकि मैंने बिल्कुल फोकस ही नहीं किया है यूट्यूब पर किस तरीके से व्यूज़ पाने, किस तरीके से काम करना है, लेकिन फिर भी 1-1, 2-2 लाख व्यूज आ चुके हैं। हाँ, सब्सक्राइबर मेरे 1000 नहीं है, लेकिन 1-1, 2-2 लाख व्यूज आ चुके हैं। यानी इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रियतम प्यारी 2,65,000 व्यूज हमारे चैनल पर आ चुके हैं। इन सब के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और कृपया हुनरदान संस्थान के चैनल पर भी मैं इस तरीके से आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनने का कार्य करूंगी। महिलाएं या पुरुष जो जरूरतमंद है, जो स्किल्स से अपनी तराशना चाहते हैं, मांझना चाहते हैं, उस पर फोकस करें, कार्य करें। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर अदर जोन से जहां भी आपका स्किल्स अच्छा है, उस फील्ड में एक अच्छा कदम रखें और सोशल ऐप के थ्रू एक अच्छी तैयारी, एक अच्छी जीत के साथ, एक अच्छे कार्य के साथ नई शुरुआत करें और अपने एक इनकम यानी कि इनकम का स्रोत बनने का प्रयास करें। तो नहीं हो निराश, करें एक नया कार्य और उस नए कार्य के साथ अपने स्माइली फेस के साथ लोगों की प्रेरणा का स्रोत बने और मुझे अपनी प्रेरणा बना भी सकते हैं। चाहे तो जैसे कि मैं किसी की प्रेरणा हूँ और मैंने भी किसी से प्रेरित होकर के यूट्यूब चैनल बनाया था, मैं उसका जिक्र अपने इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी चैनल पर जरूर करने वाली हूँ। अभी साथ ही साथ वो वीडियो तुरंत पैरेलल में ही शूट करूंगी। तो इन सबके साथ आज हुनरदान संस्थान में बहुत सारी बातें आप सबके साथ शेयर की मैंने। और कृपया हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बनना तो प्लीज़ हमारी संस्था के अकाउंट नंबर पर आप अपनी स्वेच्छा से जो भी फंड डोनेट करना चाहते हैं लीगल तरीके से वो डोनेट कर सकते हैं, जिससे हम अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं या उनके घरों तक जिस तरीके की तनाव है उनको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली आकर के उन्हें हैंड टू हैंड वो चीजें डोनेट करना चाहते हैं, ये तो और भी अच्छा है। मैं तो एक माध्यम बनना चाहती हूँ लोगों के परेशानियों को दूर करने का। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं सरिता सोनी अलविदा लेती हूँ। चलते चलते आप सबसे फिर कहूंगी, चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और हंसते मुस्कुराते, ढेरों घर में तनाव हो लेकिन हंसते मुस्कुराते कुछ नया करने का प्रयास कीजिए। नई सुबह के साथ, नए सफर के साथ, नए समय के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।